बीच में अभी आज विदाई हुआ है आचार्य जी का, और कितने वेद विधान से वो बहुत महापुरुष हैं और अपने पाठ को पूरा कर दिया। कथा के माध्यम से पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ सार अंश जो है तो उसको तो कहना पड़ता है। 11 से ज्यादा हो गए होंगे, अभी आप लोग चलने लगेंगे, तो इसलिए कुछ टाइम दीजिए क्योंकि कथा भी होना जरूरी है। और आज रुक्मिणी और भगवान श्याम सुंदर का विवाह है और इसमें कुछ बधाई के रूप में आप सभी को डालना चाहिए। बधाई के रूप में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि भगवान है, सर्वस्व है, भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, हमारे आपके बस के नहीं है। आज रुक्मिणी और भगवान श्याम सुंदर के विवाह उत्सव में कुछ तो बधाई डालना ही चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। कलाकारों हैं महाराज, कलाकारों हर बैठ हैं, कहते हैं हाँ कलाकारों हैं, और कहते हैं कि अब आगे का चरित्र सुदामा जी का आता है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहा नहीं दरिद्र समो दुखो जग माही, नहीं दरिद्र समो दुखो जग माही। ये घड़ी छुपाया रहा बिटिया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, संतो मिलन समो दुख जग माहे। देखो बहुत लोग अपने मन में ये सोचते होंगे कि भगवान के कथा में भी करूं। कहते हैं कि भैया न दरिद्र सब दुख जग माही, भगवान दरिद्रता किसी को ना दे और संत मिलन सन सुख जग नहीं। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बहुत लोग इच्छा करते होंगे कि भैया बजरंगे लाल शुक्ला की तरह मैं भी भागवत करूं, लेकिन जिनको भगवान ने नहीं दिया है वो कैसे सुन सकते हैं। और जिन्होंने अटल सत्य बैंक में जमा कर दिया, आज वो निकाल करके कथा करें, भागवत करें, भंडारा करें। तो इसी प्रकार से एक सुदामा जी थे और सुख भी 5 प्रकार का होता है। पहला सुख जब निर्मल काया शरीर स्वस्थ रहे, और दूसरा सुख जब निर्मल काया, और दूसर सुख जब पोत सपोत, तेसर सुख जब घर में एक सोच, और चौथा सुख कहते हैं 5वां सुख जब घर में सोच। सब लोग एक सोच से चले। बड़े सुंदर और जहां सुमति है बताया गया कि जहां सुमति तहां संपत्ति
किनारा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नारा हे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निहारा जहाँ सुमति है वहाँ तो कंचन की वर्षा होती है। और एक बहन और एक ये बेटी हमारी आई थी भगवान के चरणों में और न्यौछावर के रूप में कुछ भगवान के चरणों में अर्पण किया है। एक बहन आई थी और एक बेटी हमारी आई थी, बहन बेटी दोनों आई थी। भगवान के चरणों में कुछ अर्पण किया है। भगवान बहुत बहुत धन दौलत की कमी न रखे और कोष खजाना हमेशा भरा रहे और इनके लिए आशीर्वाद है। जैसे जाने का कह दो कल्याण हमरे भोले बाबा जो कल्याण हमरे भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा क्या अनधन 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 के कई भंडार हमरे भोले बाबा। भागवत कथा में लिखा है मानो तो देव नहीं पत्थर, मानो तो त्यागी बैरागी हो गई और नहीं मानो तो व्यास हुए भैया। और ये समय व्यास की उपाधि भगवान के बराबर होता है। और भैया आप लोग घर भर तो आज भगवान के रूप में मुझे देखते ही हैं। भगवान खूब आनंद करें, मंगल करें और खूब आनंद करें। वास्तव में सच बता रहा हूँ, वो भोलेनाथ खड़े हैं, सब लोग आप हमको भगवान के रूप में देख रहे हैं और इससे बड़ा क्या है। और जैसे जय भगवान आनंद करें, भगवान मंगल करें, जय हो बधाई हो बधाई। और भैया परवेश मिश्रा ये नन्हा मुन्ना बच्चा को वही आशीर्वाद जो जानकी जी ने हनुमान जी को दिया था क्या कि अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनाथ। इस प्रकार से नन्हा मुन्ना बच्चा को वही आशीर्वाद अजर अमर गुण निधि हो करहु बहुत रघुनाथ हो। भगवान आनंद करे, मंगल करे। तो सुदामा जी का कथा आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों के द्वारा सुना होगा। और सुदामा जी के लिए के संगेपन के पास जब पढ़ते थे यदुना सुदामा भी तभी था मोहन के पास। और ये सुदामा जी भी पढ़ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण एक ही पाठशाला में पढ़ रहे थे। और सुदामा जी के पत्नी का नाम सुशीला था, पिता का नाम सत्य सर्वा। सुदामा जी के पिता का नाम सत्य सर्वा था
और सुदामा के कई बच्चे थे। ये काले कुंज ब्राह्मण हैं। ये थे पोरबंदर के निवासी थे। कृष्ण साथ उज्जैन में पढ़ाई किया करते थे। कृष्ण और इनको श्राप से, और ये देखो ये बहन दक्षिणा में भगवान के चरणों में कुछ दक्षिणा चढ़ाया। और व्यास पेट आज भगवान रूप भगवान के संग में भगवान आनंद करे, धन दौलत की कमी नहीं रखे बच्चे को और खूब आनंद करें। तो इस प्रकार से सब कुछ था, लेकिन वाह भैया वाह हमारे भैया झुक झुक मोर भैया भगवान करें, झुक झुक मोर भैया। और घनश्याम शुक्ला भैया, घनश्याम शुक्ला भगवान के चरणों में दक्षिणा अर्पण किया। जोग जोग जिये मोरो भैया भवानी करे, अनधन से पाढ़े भंडार। दुखे रहे परिवार, भिक्षा मांगे 5 घर और करे आए उपवास। 5 घर में केवल भिक्षा मांगते थे, जो कुछ मिल गया नहीं मिला संतोष है। कहते हैं अमीरों से गरीबों का शराफत कब नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। तो इस प्रकार से सुदामा जी एक दिन कहा तम पाहि महाभाग साधु नाम चापाशरम अजारुयत दर्गणम भोर सिद्धते ते कुटुंब बने। सुशीला ने कहा प्राणनाथ आप द्वारिका चले जाओ और कुछ नहीं कहना देखाओ, लेकिन ये तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि मांगन गए सुमर गए, जे कहो मांगन जाए, उनसे पहले मैं मोए जिन मुख निकसत नाय। कैसे करमो पठाना बेसुर चिराखा। सुशीला ने बहुत अनुनय विनय किया कि जाओ दर्शन तो कराओ, दर्शन तो कराओ द्वारिकानाथ का। तो देखिए
आज उदाहरण है रामचरितमानस से कि मांगने जब जाओ तो कुछ पद घट जाता है। विश्वामित्र महामुनि थे, महामुनि, और जब मांगने गए तो इनका पद घट गया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शोभो आश्रम जान। और जब ये मांगने गए तो ये केवल मुनि ही रह गए। कैसे? मुनि आगमन सोना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। हे मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयो रे समाजा। मिलन गयो विप्र समाजा। गयो विप्र समाजा। सच्चिदानंद भगवान के जय हो। इस प्रकार से बहुत वार्तालाप हुआ सुशीला जी का और सुदामा जी का। और बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। डीजल पानी बोल रहे थे। राधे रानी कृपा कीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए। हो महारानी कृपा कीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए मेरी मिया। आंचल में छुपा लीजिए। चरणों में जगा दीजिए मेरी मिया। चरणों में जगा दीजिए मोरी मैया। राधे रानी कृपा कीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है। पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है। इस घर के अंदर ही बरसाना बनाया है। पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। आपके इस